एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में हमने रिजल्ट्स के बेसिस पे रिसर्च को डिवाइड किया था, जिसमें हमने फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डेवलपमेंट रिसर्च क्या होती है ये देखा था। आप जाकर के लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो। जो लेट्स टॉक वाली वीडियोस हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में चल रही हैं, उसमें हम फेस टू फेस 1-to-1 कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं and not face to face, actually through social media we are communicating। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो मैथड है। बेसिकली ना जो रिसर्च होती है वो बहुत सारे डिविजन्स हैं रिसर्च के। रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने फंडामेंटल, अप्लाइड एंड डेवलपमेंट रिसर्च कर ली, बट लॉजिक के बेस पे भी रिसर्च होती है। लॉजिक के बेस पे ना इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च होती है। इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, आप जाते हो साइंटिफिक टू जर्नलाइजेशन। मतलब आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर टू जर्नल जाते हो। पहले पर्टिकुलर चीज़ें, फिर जर्नलाइजेशन पे आप जाएंगे। एग्जाम्पल टू फॉर्मूला जाओगे, पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल दे दोगे, फिर आप उसके फॉर्मूला पे जाओगे। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं हम, बहुत ही कंक्रीट चीज़ें लेकर के चलते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग हम करते हैं इसमें, और हम रिपीटिशन भी करते हैं बहुत टाइम पे। अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं लूँ कि कैसे के सारे जो प्रिंसिपल्स जिनकी अभी हमने बात की है ये कैसे एग्री करते हैं। अगर मैं बोलूँ राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल एंड मनोज इज़ मॉर्टल, तो बेसिकली मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ऑल मैन आर मॉर्टल। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल मैन आर मॉर्टल जो है वो एक जर्नलाइजेशन है। पहले आपने एक बोला, लाइक सबको मेंशन किया, लाइक राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल एंड मनोज इज़ मॉर्टल। फिर एक जर्नलाइजेशन निकाला कि सभी मॉर्टल हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ड्रॉन आउट करते हैं चीज़ों को, चाहे वो हमारे पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। और बेसिकली ये लास्ट में एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। जैसे मैंने स्पेसिफिक टू जर्नल में गई या मैं पर्टिकुलर टू जर्नल गई, पहले मैंने पर्टिकुलर चीज़ें बताई, फिर मैंने एक जनरलाइजेशन निकाल लिया जो कि एक यूनिवर्सल लॉ का काम करता है। अब डिडक्टिव मेथड की अगर मैं बात करूँ तो इस मेथड में क्या होता है, आप डेफिनेशन या जर्नल लॉ पहले ही बता देते हो, उसके बाद में आप उसके पर्टिकुलर चीज़ें बताते हो या साइंटिफिक चीज़ की तरफ जाते हो, तो आप पहले ही प्रूफ कर देते हो कोई एक्सपेरिमेंट से या फिर कोई ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि स्टूडेंट्स आर टोल्ड दैट, स्टूडेंट्स को बताया गया कि जो वेट होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो पानी में कम होता है, एयर में ऑब्जेक्ट्स का वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। पहले हमने ये बताया, फिर हमने बच्चों को एग्जाम्पल करके दिखाया, ठीक है। देयर आफ्टर इट हमने उसको प्रूव किया लॉ को, ठीक है, वेट एक्चुअल में करके। तो पहले हमने पर्टिकुलर ना करके उनको पहले लॉ बता दिया, फिर हम पर्टिकुलर चीज़ों पे गए हैं। तो हम पहले यहाँ पे जर्नलाइजेशन बता देते हैं, फिर हम उस चीज़ को प्रूव करते हैं। डिडक्टिव मेथड में हम बेसिकली जो प्रिंसिपल्स आते हैं वो होते हैं कि हम यहाँ पे जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल जाते हैं। वहाँ पे क्या था, पहले एग्जाम्पल दे रहे हो फिर फॉर्मूला पे जा रहे हो। यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला बता रहे हो फिर एग्जाम्पल दे रहे हो। जैसे अभी हमने ये बात की, एग्जाम्पल लिया कि चीज़ों का जो वेट होता है वो वाटर में कम होता है और एयर में ज़्यादा होता है। पहले मैंने ये उनको एक एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूला बता दिया कि ऐसा होता है, ये चीज़ ट्रू है, ट्रुथ है, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दे दिया, उनको करके दिखा दिया। लार्ज टू स्मॉल हम चीज़ों को चाहते हैं, पहले बड़ी बड़ी चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनको छोटी छोटी चीज़ों में बांटते हैं। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चाहते हैं, पहले मुश्किल चीज़ फिर उनके पार्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक के हिसाब से हमने रिसर्च को 2 टाइप्स में बांटा है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। आई होप आपको इसका मीनिंग तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट जो है रिसर्च का वो है बेस्ड ऑन प्रोसेस। प्रोसेस के बेसिस पे रिसर्च कितने टाइप की होती है वो देख लेते हैं। तो प्रोसेस के बेसिस पे जो रिसर्च होती है वो होती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टाइप की, एंड एक मिक्स्ड रिसर्च भी होती है। तो ये जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स्ड रिसर्च है ये नेक्स्ट वीडियो में